संगत जी, आपको अगर लगता है ना कि वो भगवान हमारे अंदर नहीं है या भगवान हमारी बात नहीं सुनते, तो संगत जी आप इस सत्संग को सुन लिया करना। अगर किसी को भी ऐसे लगता है ना कि भगवान हमारी बात नहीं सुनते या वो हमारे अंदर नहीं है, तो कृपया संगत जी आप इस सत्संग को बार बार सुन लिया करना। ठीक है? तब आपको विश्वास हो जाएगा कि भगवान हमारी सुनते भी हैं और भगवान हमारे साथ है और भगवान हमारे ही अंदर रहते हैं। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है हम इस बात के ऊपर करेंगे कि क्या हम भगवान के साथ बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम अपने शहर का नाम जरूर लिखे संगत जी। और संगत जी वीडियो को अभी से लाइक कर दे, बाद में आप भूल जाते हो। संगत जी आपने देखा होगा सत्संग में हमें ये सिखाया जाता है कि परमात्मा कोई दूर बैठा हुआ नहीं है, बल्कि वह हमारे अंदर ही मौजूद है। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान से बात कैसे करें, क्या वह हमारी सुनता है या नहीं सुनता है। सत्संग में हमें समझाया जाता है कि भगवान से बात करने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी भाषा या किसी भी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। भगवान सिर्फ और सिर्फ संगत जी दिल की भाषा सुनते हैं, दिल की भाषा समझते हैं। जब हम सच्चे दिल से, प्रेम से और विश्वास से उसे पुकारते हैं तो वह जरूर सुनते हैं। वो ना तो कोई भाषा का इसमें आता है कि हम कौन सी लैंग्वेज में पुकारें, हम कैसे याद करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ संगत जी प्रेम की ही भाषा समझते हैं। लेकिन एक बात समझने वाली है, भगवान से असली बात तब होती है जब हमारा मन शांत होता है। जो हमारा मन है ना, जब संगत जी हमारा मन शांत होता है तब भगवान से साथ हमारी बात होती है। जब मन में बहुत ज्यादा चिंता होती है, गुस्सा होता है या लालच होता है, तो हम अंदर से उसकी आवाज को सुन नहीं पाते। इसीलिए संगत जी हमें जो बाबा जी समझाते हैं कि हमें सबसे पहले हमें सिमरन सिखाया जाता है। सबसे पहले जब आपने नामदान लिया था ना, आपको संगत जी सिमरन करना सिखाया जाता था कि सिमरन कैसे करना है। सबसे पहले हमें सिमरन सिखाया जाता है। सिमरन का मतलब है भगवान के नाम को बार बार याद करना। जब हम रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालकर आंखें बंद करके शांति से बैठते हैं और सिमरन करते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे संगत जी शांत होने लगता है। जब मन शांत होता है तो हमें अंदर एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। जब हमारा मन शांत हो जाता है ना, तो हमें संगत जी अंदर से ना एक अलग ही शांति महसूस होती है। ये शांति भगवान का पहला जवाब होता है। जब हमें शांति आने लग जाती है ना बैठने से, आप समझो भगवान का ये आपको पहला जवाब मिल चुका। इसके बाद आता है संगत जी भजन। भजन किसे कहते हैं? भजन कहते हैं संगत जी ध्यान को, ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करना, ध्यान करना, इसको संगत जी बाबा जी भजन कहा करते हैं। जब सिमरन गहरा हो जाता है, जो सिमरन है ना हमारा बहुत ही गहरा हो जाता है, तो हम अंदर की धुन को सुन सकते हैं। जो हमारे अंदर धुन होती है ना, तब संगत जी हम इस धुन को सुन सकते हैं जब हमारा सिमरन बहुत ही ज्यादा गहरा हो जाता है। सत्संग में इसे शब्द कहा जाता है। ये कोई बाहर से आवाज नहीं होती कि ये बाहर से आ रही है, बल्कि ये हमारे अंदर की दया और धुन होती है। जो भगवान की धुन होती है, भगवान की बात होती है, वो हमारे अंदर से ही आती है और ये दया से आती है। जब हमारा सतगुरु हमारे ऊपर दया करता है, फिर संगत जी हमें ये धुन सुनाई देती है। जब हम उस धुन को सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान हमसे बात कर रहे हैं। जब आप उस धुन को सुनोगे ना,
तो संगत जी आपको ऐसा फील होगा कि भगवान है ना, जो भगवान आपके साथ बात कर रहा है। असली तरीका है भगवान से जुड़ने का। जब धुन सुनती है ना, यही संगत जी असली तरीका है भगवान के साथ जुड़ने का। लेकिन इसके साथ साथ इसके साथ साथ हमें जीवन को, जो अपना जीवन है ना संगत जी, इसके साथ साथ हमें अपने जीवन को सुधारने की भी जरूरत है। जो हमारा जीवन है ना, इसको भी संगत जी हमने सुधारना है। अगर हम झूठ बोलते हैं, किसी को दुख देते हैं, या गलत काम करते हैं, तो हमारा मन कभी शांत नहीं रहेगा। और अगर मन शांत नहीं रहेगा तो वो भगवान के साथ बात नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें सच्ची दया और सेवा का रास्ता अपनाना चाहिए। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा मन हल्का और शांत हो जाता है, और हमारे जो अंदर भगवान है हमें वो दिखाई देते हैं और सुनाई भी देते हैं। हमारा मन भगवान के करीब हो जाता है, और जो बाहर की दुनिया है, इस दुनिया से संगत जी वो दूर हो जाता है। देखो भाइयों और बहनों, भगवान से बात करने के लिए सबसे जरूरी चीज है प्रेम और विश्वास। अगर आपके अंदर प्रेम है, अगर आपके अंदर विश्वास है, तो आप उस भगवान से बात कर सकते हो। अगर हमारे अंदर ना संगत जी सच्चा प्रेम है और सच्चा विश्वास है कि भगवान हमारे साथ है, तो हम हर समय संगत जी उस भगवान के साथ बात कर सकते हैं। आप चलते फिरते काम करते हुए भगवान को याद कर सकते हैं। उनके पास उनसे अपने उनको ना संगत जी, उनसे अपने मन की बात है ना, जो वो आप कह सकते हो। जब आप महसूस करोगे ना कि भगवान हमारे अंग संग है, तो आप उनसे ना अपने मन की बात कह सकते हो। अपने दुख, अपनी खुशी, अपनी परेशानी, सब कुछ धीरे धीरे आपको संगत जी महसूस होगा कि आपके अंदर से ही जवाब आने लगे। जब आपको धीरे धीरे बैठने की आदत पड़ जाएगी, भजन करने की आदत पड़ जाएगी, सिमरन करने की आदत पड़ जाएगी, तो संगत जी आपको महसूस होगा कि आपको धीरे धीरे जितने भी सवाल है, जितने भी आपके कोई भी है ना, जो जो भी आप पूछना चाहते हो, अपने आप ही आपके अंदर से ही उनके सवाल है ना, जो आपके उसका आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। कभी कोई सही रास्ता समझाएगा, कभी आपका जो मन है उसको शांति मिलेगी, कभी कोई परेशानी अपने आप ही हल हो जाएगी। ये भगवान का जवाब होता है। कभी ना आपकी कोई परेशानी होगी, आप या किसी किसी तकलीफ में होगे, ऐसे ही आपको सारा कुछ संगत जी फील होगा कि सारा कुछ अपने आप ही ठीक हो रहा है। तो हमें संगत जी अगर भगवान के साथ बात करनी है ना, तो हमें संगत जी सबसे पहले अपना सिमरन करना जरूरी है, भजन करना जरूरी है, और उस मालिक के ऊपर विश्वास रखना जरूरी है, और उस प्रभु के साथ प्यार करना जरूरी है। ठीक है संगत जी, अगर आप ये सब करोगे ना, तो समझो संगत जी भगवान आपकी हर एक बात सुनता है, भगवान हर समय आपके साथ रहता है। बस करना क्या है आपको? करना सिर्फ इतना है, आपको रोज बैठना है, रोज बैठना है, उस मालिक को याद करना है, उस भगवान को याद करना है। याद करते करते आप देखना एक दिन ऐसा आएगा, आपके सभी सवालों का जवाब आपको अपने अंदर से ही मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है संगत जी, तो आज इतना सा सत्संग करेंगे, कल हम एक बहुत बढ़िया और एक बहुत ही अच्छा सत्संग करेंगे। तो तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अभी समय हो चुका है, जो संगत के सवाल थे ना, वो सवाल हम पढ़ लेते हैं। सत्संग मैंने छोटा इसीलिए किया क्योंकि संगत के जो सवाल है बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए संगत जी, सबसे जो पहला सवाल है, कहते हैं वीर जी जो आपने आज शांति का सत्संग बताया वह बहुत ही अच्छा था। आपने आज हम सबको रुला दिया। ऐसे कृपा सब पर होनी चाहिए। हरियाणा से करनाल इंदिरा देवी जी कहते हैं कि आज आपने जो सत्संग किया ना, ये बहुत ही प्यारा था और बहुत ही अच्छा था। आपने तो रुला ही डाला हमें। देखो पता क्या बात है, जब हम रोते हैं ना, हम उस मालिक के और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो ये इंदिरा देवी जी है हरियाणा से। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं परमजीत वीर जी, मैं परमजीत फ्रॉम गढ़शंकर से। वीर जी मेरे बेटे की शादी है, तो वीरे मेरे पास कुछ नहीं है। वीरे मैनू अपने बाबा जी पर बहुत विश्वास है, तो वीरे
आप जी बाबा जी से अरदास करना कि सब ठीक हो जाए। तो वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। थैंक्स यू बाबा जी, गॉड ब्लेस यू, आपको खुश रखें। तो हम अरदास करेंगे जरूर। बाकी शादियां जिसके साथ लिखी है उसी के साथ होगी, जिस जगह पर लिखी है उस जगह पर होगी, हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग साखी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा जी आप पर दया मेहर बनाए रखे। शुक्रिया मेरी बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं दिल्ली से चांदनी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। मेरा बेटा मेरा मैं बता नहीं सकती। मुझे मुझे आप ये बताओ कि पूजा पाठ करने से भी कुछ फायदा होता है एक सत्संगी को? देखो पता क्या बात है बहन, ये संस्कार होते हैं हमारे, है ना। अगर कोई कोई भी चीज़ है ना, मेरी बात सुनो, अगर गलत करोगे तो वो गलत कर्म बनेगा, अच्छी करोगे तो वो अच्छा कर्म बनेगा। पूजा पाठ किसी भी जगह ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वो गलत चीज़ है ना। तो अगर वो करोगे तो आपका अच्छा कर्म ही बनेगा ना, तो बुरा तो बनेगा नहीं। तो हमें जो भी अच्छी चीज़ें वो करनी चाहिए, ठीक है जी। बाकी हमें ऐसा नहीं कभी सोचना कि हम एक सत्संगी हैं, ये करें या ना करें। बस अपना भजन सिमरन पूरा करो, सेवा करो, बाकी जो मर्जी करो। ये चांदनी जी थे। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं आज का सत्संग जो आपने आंटी जी के ऊपर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है बेची। ये सत्संग सुपर से भी ऊपर था। मैं रीटा भाटिया, मैं ये सवाल कुछ दिनों से पूछना चाहती थी, पर बाबा जी सत्संग में कहते हैं अपनी कमाई कम होती है। आज आपने मेरे सवाल का जवाब सत्संग में ही दे दिया। 2 साल पहले मेरे को भी यही अनुभव मिला मिलता अनुभव मिलता जुलता हुआ था। मुझे ध्यान में बैठे बैठे बंसरी की धुन सुनाई दी। मैंने अपनी आंखें नहीं खोली, फिर वो धुन मेरे फिर वो धुन फिर वो फिर वह धुन मेरे शरीर में समा गई, पर बाबा जी के दर्शन नहीं हुए। आज भी वो धुन कोई मोबाइल में सुनती हूँ तो वह मुझे अपने आप ही याद आ जाती है। आज तक मैंने वह बात किसी को नहीं बताई, पर वह अनुभव दोबारा कभी नहीं हुआ। मेरा कमेंट ये गुरु कृपा पढ़ना, पर मुझे ये बाबा जी पर देखो इससे आगे क्या होता है। पता क्या बात है मेरी बहन, धन्यवाद आपका। जे रीटा भाटिया जी है, रीटा भाटिया जी, हमें ना कई बार क्या होता है, बड़ा ही अंदर से प्रेम आता है, बड़ा ही विश्वास होता है। जब ये चीज होती है ना, फिर वो अपने आप ही हमारे अंदर की सारी चीजें क्लियर होने लगती है। जब हमारा जो ध्यान होता है, जो हमारा प्यार होता है, जब ये फिर से किसी बाहरली दुनिया में फैल जाता है ना, वो फिर से वो थोड़ा हम उस चीज से दूर हो जाते हैं। जैसे बाबा जी अपने सत्संग में फरमाते हैं कि अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ। बाबा जी अपने सत्संग में फरमाते हैं ना कि अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, अगर आप अपना फेस दूसरी तरफ कर लोगे और मुझे कहोगे बाबा जी आप कहाँ गए, बाबा जी कहाँ गए, तो मैं तो बाबा जी कहते वही हूँ। आपका ध्यान उधर हो गया ना। उसी प्रकार आपका जो ध्यान है वो किसी और जगह पर लग गया होगा। तो बाकी अगर आपको धुन सुनाई दी है बंसरी की, ठीक है, तो देखो आपको फिर विश्वास होना चाहिए और ज़्यादा कि सच में हमारे अंदर ऐसा सारा कुछ होता है। तो कोई बात नहीं, आप अभी बहुत जिंदगी है, टेंशन क्यों लेनी। आप रोज बैठा करो, चिंता मत किया करो, किसी की चिंता नहीं करनी आपने, ठीक है। तो अगर चिंता करोगे ध्यान उनकी तरफ जाएगा, ठीक है। चिंता क्यों करते हो, चिंता नहीं करनी किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो ये थे रीटा भाटिया जी अमृतसर से। अगला जो सवाल है, कहते हैं मेरा नाम माखन है। तो ये माखन जी है, मेरा तरफ से मामा की तरफ से कहते हैं मेरा नाम माखन है। इनका नाम बहुत अच्छा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने कमेंट किया माखन जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई मैं कमलेश ऊना से। भाई जी आज की साखी बहुत ही सुंदर थी, आप एक एक बात बड़े ही दिल से समझाते हो, आपका और बाबा जी का लाख लाख शुक्रिया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वी जी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, इंडिया आई हूँ, आपका सत्संग डेली सुनती हूँ,
लाइक भी करती हूँ, शेयर भी करती हूँ, स्टेटस पर भी लगा देती हूँ, शेयर भी करती हूँ, बस कमेंट नहीं कर पाती हूँ। सऊदी अरबिया से आपकी बहन जया। ठीक है मेरी बहन, अपना ख्याल रखना। अगला जो सवाल है, कहते हैं वी जी बहुत अच्छी साखी और सत्संग, आपका सत्संग से मन को सुख मिलता है, शांति मिलती है। गुरमीत कौर जी पटियाला से। अगला जो सवाल है, कहते हैं जो आपने आंटी जी की साखी सुनाई बहुत ही मोटिवेशन मिला, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जे अजय कपूर जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं सीमा जी का जवाब सुनकर हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छे से आपने समझाया। मनीषा जी दिल्ली से। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं अमृतसर से पूनम। अगला जो सवाल है, कहते हैं वेरी वेरी लवली एंड मन को एनर्जी देने वाली एंड आप की साखी। आप मैं बता नहीं सकती आपका कितना अच्छा सत्संग था। सवाल जवाब भी बड़े अच्छे थे। आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जो होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी है। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं कि वीर जी शुक्रिया 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 वीर जी साखी के लिए। वीर जी बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ प्रॉब्लम मैनू दे देन। बाबा जी आगे बेनती है मेरी। देखो पता क्या बात है बहन, मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ आपका, लेकिन जिस इंसान ने जिस शरीर में जैसे कर्म किया है ना, वो फिर भोगना ही पड़ता है। वो भोगना पड़ता है, मैंने किया है, मुझे ही भोगना पड़ेगा। बाकी आपने इतना सोचा हमारे लिए, आपका धन्यवाद है मेरी बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं यू आर राइट वीर जी, बहुत ही अच्छी साखी सुनाई आपने आंटी जी की। थैंक्स वीर जी, शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। आपकी बहन नीलम। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी साखी बहुत ही प्यारी प्यारी ते सच्ची सी। बाबा जी ने दया मेर ते नामदान वक्त कर ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ मेहनत करनी है। तो आप ही को मेहनत करनी है। बाबा जी ने तो दया मेर कर दी, आपको नामदान दे दिया, अब मेहनत आपको करनी है। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं अमन यू आर सिस्टर वीर जी, मैनू भी ये सारा कुछ ਹੁੰਦਾ है। बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ऐसा सारा कुछ होता है तो बड़ी अच्छी बात है। जी अमन जी है। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि 24 घंटे सिमरन चलता रहता है, ज्योति ज्योति जगती है पर दिखाई नहीं देती, प्लीज बताए वीर जी। 24 घंटे ये सुदेश अरोड़ा जी है। सुदेश अरोड़ा जी अमृतसर से। सुदेश अरोड़ा जी पता क्या बात है, सिमरन हर समय अगर हम सिमरन कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम उस चीज को समझ नहीं रहे कि हम सिमरन क्यों कर रहे हैं, अगर सिमरन बस ऐसे किए जा रहे तो मन हमारा कुछ और सोच रहा है, ऐसे है वैसे है, तो अपने मन को सही रास्ते पे लाना है। सिमरन का मतलब है उस भगवान को बार बार याद करना। ठीक है, तो हमें सिमरन करते करते उस मालिक की याद अपने आप आनी चाहिए। अगर नहीं आती, सत्संग सुना करो, सेवा पे जाया करो। तो ये अमृतसर से थे। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं मैं अमरजीत कौर मोहाली से, आपका सत्संग बहुत अच्छा है, मैं रोज सुनती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, अमरजीत कौर मोहाली से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं शुक्र है सत्संग बहुत ही चंगा सी ते बहुत मन लगा। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ बताए। तो ये सतविंदर कौर जी है होशियारपुर से। कहते हैं बहुत अच्छा सत्संग था, बच्चों पे दया मेर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये सतविंदर कौर जी होशियारपुर से है। अगला जो सवाल है, कहते हैं बाबा जी से रोज सुबह दुआ करते हैं कि वीर जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाए, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, मैं आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ। आपकी बहन हरजिंदर कौर होशियारपुर से। यू आर राइट वीर जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं बहुत अच्छा सत्संग करते हैं और भरत बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, साकी बहुत अच्छी लगी। तो प्रेम बहुत अच्छी है, प्रेरणा मिलती है। ये है साईं रेणु जी यूपी से। रेणु जी यूपी से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगला जो सवाल है, कहते हैं जी आपका आज का सत्संग बहुत बहुत अच्छा, सुपर से भी ऊपर था। आपका सत्संग रोज सुनती हूँ भाई, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। भजन सिमरन बहुत ही अच्छे से चल रहा है। कल के 19 मार्च को नाम दान की बख्शिश हुई, हस्बैंड को और मुझे एक साथ मिला था नामदान। 3 साल हो गए। विजी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो तब मुझे ऐसा लगता है कि गिर जाऊंगी। क्यों लगता है?
ऐसा क्यों होता है? रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, तो सीधी होती है तो बीजी देखो है जसवीर कौर आपकी बहन जलंधर से। देखो जसवीर कौर जी, पता क्या बात है, ये ना हमारे कर्म होते हैं बुरे। जब हम अपनी रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रख के बैठते हैं, हमें हमें जो हमारे कर्म है वो करने नहीं देते भजन सिमरन। फिर कभी ऐसे लगता है हम गिर जाएंगे, कभी ऐसा लगता है मैं पीछे को गिर जाऊंगी, कभी ऐसे लगता है आगे को गिर जाऊंगी, कभी ऐसे लगता है नींद आ गई है, कभी ऐसे लगता है हमारे कोई रूम में आ गया है, कभी ऐसे लगता है मुझे कोई देख रहा है। कर्मों की चाल है, काल की चाल है, इसमें हमें नहीं फंसना। हमें अपना काम करते रहना है, बैठे रहना है, कंटिन्यू भजन सिमरन करते रहना है। अगला जो सवाल है, कहते हैं अर्जुन, ये कहते हैं मैं अर्जुन, वीर जी जो आपने आज शांति शांति जी का सत्संग सुनाया वह बहुत ही अच्छा था। आपने आज हमें रुला दिया। जो इंदिरा देवी, ये तो हमने पढ़ लिया था, 2 बार कमेंट शायद उन्होंने कर दिया। अगला जो सवाल है, कहते हैं सत्संग सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत थैंक्स वीर जी। आपकी बहन सुनीता कुरुक्षेत्र। अगला जो सवाल है, वीर जी आपकी वो प्रॉब्लम है बाबा जी जल्दी ठीक करें, और जब आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो वीर जी बताना जरूर। और आपकी संगत भी कुछ सीख ले आपके सत्संग से, तो हम जरूर बताएंगे जो भी आप हमें ये प्रॉब्लम है। तो मैं कमेंट भी करती हूँ, लाइक हाइप भी कर देती हूँ। मेरा नाम शिवानी है दीनानगर से। तो ये शिवानी है मेरी बहन है, इनका नाम है दीनानगर। ओ ये शिवानी है मेरी बहन है और ये दीनानगर में रहते हैं। तो पता क्या बात है, थोड़ा बिजी होने के कारण मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरी बहन। तो ये शिवानी जी है दीनानगर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए इतना सोचा। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। मैं आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ और कमेंट भी करती हूँ और लाइक भी करती हूँ। आपका बहुत बहुत थैंक्स वीर जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु, बहुत ही प्यारी साखी सुनाई वीर जी, बिल्कुल सच बात बताई आपने। वीर जी एक सवाल मेरे कि जब मैं अमृत वेले भजन सिमरन के लिए बैठती हूँ तो 1.5 घंटे बाद बॉडी अपने आप ही बॉडी में बेचैनी सी लग जाती है। डेली मेरे साथ ऐसा होता है। मन कहता है चल सो लेते हैं अब, तो दिन भर सुस्ती रहेगी, फिर टाइम भी नहीं मिलेगा सोने का और मैं उठ जाती हूँ। तो विजी क्या करूँ, वह मैं मुझे बहुत बुरा लगता है। तो 2.5 घंटे का टाइम कभी कंप्लीट नहीं। कोई बात नहीं, पता क्या बात है, आप 1.5 घंटा बैठ रहे हो ना, अमृत वेले का ना 5 मिनट भी बहुत कीमती होता है। तो आप तो 1.5 घंटा बैठ रहे हो है ना, कभी अपने मन को उदास नहीं होने देना मेरी बहन, ठीक है। मन है ना, इसको उदास मत होने दो। जैसे आप बोलते हो ना मन उदास हो जाता है कि मैं 2.5 घंटे नहीं बैठती, मन को उदास नहीं होने देना। अमृत वेले का 5 मिनट बहुत ज्यादा होता है, 5 मिनट भी कर लेना कोई बहुत ज्यादा होता है। अब तो फिर 1.5 घंटा कर रहे हो। तो हमें नहीं सोचना कभी भी कि मैं गलत हूँ, ये है वो है, 2.5 घंटे बैठना चाहिए था। कोई बात नहीं, आप आनंद लो, बस फैमिली बहुत अच्छी है, जिंदगी अच्छी जा रही है ना, तो फिर क्यों हमें इतना टेंशन है, परेशान में कुछ नहीं होता। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से स्वरूप हूँ। आज का सत्संग साखी बहुत ही हार्ट टचिंग थी, मोटिवेट करने के लिए आपका शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। बाबा जी का भी शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। तो अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं आपका सत्संग बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। वे जी मेरे सब क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको सवाल का जवाब मिल जाता है। अगला सवाल है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही हार्ट टचिंग था। ये हमने पढ़ लिया शायद 2 बारी। अगला सवाल है, कहते हैं मैं जलंधर से सुशीला सुशीला अच्छा, मैं जलंधर से सुशीला बाई जी, घर में मकान का काम चल रहा है, इसीलिए कमेंट नहीं कर पाई। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, मुझे अपनी साखी सुनानी थी, कैसे सुनाऊं बता दीजिए। कमेंट बहुत लंबा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं बहन, आप कमेंट में ही बता सकते हो, कमेंट कर दो,
चाहे जितना मर्जी लंबा हो जाए कोई बात नहीं, मैं पढ़ दूंगा। ठीक है, तो आप हमें कमेंट कर देना, आपकी जो साखी है हमें सुना देना, हम फिर सारी संगत को सुनाएंगे। ठीक है, ये सुशीला जी है, सुशीला जी राजपूत। अगला जो सवाल है अनीता देवी बहन का है। कहते हैं भाई जी इतनी अच्छी साखी सुनाई आपने कि रोना ही आ गया। भाई जी सारी मन की ही बात है, मन काबू कर लिया तो मालिक को पा लिया। सच में भाई जी, हमें भी अगर अपने मन को काबू कर लिया तो हम भी अंदर मालिक के दर्शन कर सकेंगे। तो अपना ख्याल रखना भाई जी। तो ये अनीता देवी जी थे। अनीता देवी जी सारी मन की ही बात है, मन को काबू कर लो तो वो भगवान आपके सामने है। अगला सवाल है, कहते हैं मैं पवन कुमार बठिंडा से। भाई जी सुपर थैंक्स, आज का सत्संग में बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। तो सुपर थैंक्स, ये पवन कुमार जी है बठिंडा से। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी जब हम हल्की धुन सुनती है तो क्या हम हमारे शब्द रुक जाता है सिमरन में। सीमा जी, देखो पता क्या बात है, हल्की सुनती है तेज सुनती है, धुन तो हमारे अंदर से ही आ रही है ना, तो अपने आप ही वो तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है। हमें बस अपने आप को रिलैक्स करके बैठे रहना है, कंटिन्यू बैठे रहना है। हमें उसके पीछे भागने नहीं कि धुन कहाँ से आ रही है उसको देखे ऐसे वैसे, आनंद के साथ बैठे रहना है। अगला कमेंट पढ़ते हैं जो कुलविंदर कौर जी का लुधियाना से। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है, आप बहुत अच्छे से समझाते हो, सवाल जवाब भी बहुत अच्छे थे। मैं रोज सत्संग सुनती हूँ, लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ। बाबा जी सब पे दया मेरे बनाए रखे। तो ये कुलविंदर कौर जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला कमेंट है, कहते हैं मैं जनक दुलारी करनाल से। वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे होते हैं, मन में उठे कोई भी सवाल तो आंसर मिल जाता है। थैंक्स वीर जी। तो ये कहते हैं कि ये जनक दुलारी जी है, मन में कोई भी सवाल उठता है ना, हमें आंसर उसका मिल ही जाता है। अगला जो सवाल है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये मनोहर जी है, रूपानी जी है, पूरा इनका परिवार है बंगलौर से। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी मेरा सवाल है कि मेरे रियलिटी में वो खाते हैं, अगर बाबा जी का नाम दान लिया हो पर वो रोज मेडिटेशन रात में सोने से पहले लाते हैं तो 15 में उनको क्या फल मिलेगा। तो मेडिटेशन क्या होता है भाई जी, बताना आप। भाई जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। मैं प्रीति छत्तीसगढ़ से। तो मुझे अच्छे से समझ नहीं आपका इनका कमेंट की रिलेटिव है, तो वो खाते हैं कि कहते हैं, अच्छा कहते हैं, मुझे लगा खाता लिखा। कहते हैं कि मेरे रिलेटिव है, वो कहते हैं कि अगर बाबा जी का नामदान ना लिया हो तो ओके ओके, बाबा जी का नामदान ना लिया हो पर वो रोज मेडिटेशन रात में सोने से पहले बैठते हैं। अच्छा, ये प्रीति जी है छत्तीसगढ़ से। देखो प्रीति जी बात पता क्या है, बाबा जी एक बार ना किसी ने ऐसे पूछ लिया कि जो आप नाम देते हो सिर्फ उसी से मुक्ति होगी या और भी किसी से होगी। तो फिर सतगुरु ने कहा कि देखो, जो इस देश में ही नहीं है, किसी और देश में है, जिसकी कोई लैंग्वेज ही कोई और है, तो क्या उसके ऊपर मालिक दया नहीं करेगा, करेगा ना। तो ये सब प्रेम की बात होती है ना। तो जो प्रेम करता है उस मालिक के साथ, जो मेडिटेशन पर बैठते हैं, उनको अपने आप ही प्रीति बहन पता चलता होगा, जब वो मेडिटेशन पर नहीं बैठते थे, मेडिटेशन जब वो नहीं करते थे तब उनकी कंडीशन कैसी थी, अब रोज मेडिटेशन बैठते हैं सोने से पहले, अब उनकी कंडीशन कैसी है। तो आप खुद उनसे पूछना, जब आप मेडिटेशन नहीं करते थे आपके घर के हालात क्या थे, आपका अपने हालात क्या थे। जब आप मेडिटेशन पे बैठना शुरू किया तब घर के हालात क्या है और आपके हालात क्या है, वो आपको बता देंगे सिर्फ कि क्या चेंज हुआ क्या चेंज नहीं हुआ। तो चेंज होता है, दया होती है उस मालिक की जरूर होती है। अगर नाम ना लिया हो ना लिया हो कोई बात नहीं है, लेकिन दया जरूर करता है वो मालिक जब हम मेडिटेशन पर बैठते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं वी जी
आज ही मौका मिला, गेस्ट आए थे, लाइक और हाइप करते हैं, चाहे कमेंट ना भी हो। कहते हैं कि गेस्ट आए थे तो आज ही मौका मिला, लाइक और हाइप और कमेंट करते हैं। तो कमेंट चाहे ना भी करें लेकिन हाइप और लाइक जरूर कर देते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं आपका सत्संग सच में सुपर से भी ऊपर है। अपने सच कहा वीर जी, हमें नाम दान उसको अपने लिए लिया था और हम सब भूल गए हैं। ये छोड़ जाना है सब, एक नाम सत्संग करने जाएंगे। हमारे मन में बहुत बार आया है कि शायद आपका बीमार ना हो, आप बताए नहीं। पता क्या बात है मेरी बहन, ये बठिंडा से हैं, सरोज जी, बठिंडा से सरोज जी। कई बार बिजी होते हैं इसलिए हम सत्संग नहीं डालते। बाकी जो आप कहते हो आप बीमार, में बीमार बमूर नहीं होता। जो पता क्या बात है, रोज जो बैठता है ना इंसान, उसे नहीं कुछ होता। तो मुझे नहीं होता कुछ। वैसे वो परमात्मा मेरे हर समय अंग संग है। अगर कभी होगा भी तो पता चल जाएगा आपको। बाकी कभी हुआ ही नहीं कुछ भी, दया है मेरे उस मालिक की। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं भाई जी आपने बहुत अच्छे से समझाया, सुपर थैंक भाई जी। सच में मेरा मन भटकता है, जब से आपका सत्संग सुन रही हूँ बहुत मोटिवेशन मिलता है। शुक्रिया शुक्रिया भाई जी, सीमा उत्तर प्रदेश से। अगला जो सवाल है, कहते हैं शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, संदीप जी है जलंधर से। अगला जो कमेंट है, रूबी जी जम्मू से है। कहते हैं जी आज की साखी बहुत बढ़िया थी, आंटी जी की बहुत अच्छा सीखने को मिला हमें। तो कैसे आपने मन को काबू करते हैं, भजन सिमरन पे बैठते हैं। तो बाबा जी सब पर दया मेर करें तो मैं रोज भजन सिमरन पे बैठ सकूं। तो आप जब हमारे कमेंट पढ़ते हो तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो रूबी जी पता क्या बात है, मन को जीतना है हमें। मन के साथ लड़ाई करो, बैठो भजन करो, सिमरन करो, रोज बैठो। आज की साखी बहुत अच्छी थी, शुक्रिया 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 इतना प्यारा सत्संग करने के लिए। बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे, मोनिका जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं साखी बहुत अच्छी थी, सुनकर आनंद आया, शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा जी और गुरु कृपा की सारी संगत को भी। अगला जो कमेंट है ये तो पढ़ लिया हमने। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी जो आपने आज साखी शांति जी का सत्संग बताया था वह बहुत ही अच्छा था। आपने आज हम सबको रुला दिया। ये तो मैंने पढ़ लिया। तो आज इतने थे कमेंट, तो बाकी कल हम फिर से एक नया सत्संग करेंगे। तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दे, हाइप कर दे, शेयर कर दे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद संगत जी।